हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। आज आपको बहुत ही आसान भाषा में समास को समझ लेना है। आप देख सकते हैं पीछे आपका एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर के द्वारा ही आपको पूरे समास को समाप्त कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया है समास के भेद। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जब आपसे पूछेगा समास के मुख्य भेद, सीधा सीधा हम लिख देते हैं। जब आपसे पूछेगा मुख्य भेद कितने हैं तो आप बताएंगे 4। मुख्य भेद की संख्या जब पूछेगा तो 4, और जब आपसे कहेगा कुल भेद कितने हैं तब आपकी संख्या बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यानी कि मुख्य कौन से हैं और कुल कौन से हैं ये सबसे पहले आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग की है 1, 2, 3, 4, यानी ये चारों आपके कौन से हैं, मुख्य हो जाते हैं। और ये आपका 5 नंबर, ये आपका 6 नंबर, ये आपके कुल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है कि जो मुख्य भेद हैं उसमें से कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है आपका बहुव्रीहि समास। याद करना बहुत ही आसान है। अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इसी 4 को आप याद रखो जो मुख्य वाले हैं। कुल तो वैसे भी आपके 6 हो जाते हैं, उनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर से एक बार, और अगर ये आप क्रम याद कर लिए तो इसमें कौन से पद प्रधान होते हैं ये मान चलिए आप उनको आप सेकेंडों में निपटा सकते हैं। तो पहला अव्ययी, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। अब बहुव्रीहि हो गया। अब भैया तत्पुरुष के 2 भेद मिलते हैं, एक आपका कर्मधारय और एक आपका द्विगु। तो ये 5 और ये 6 समास आपके हो जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे कि समास होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे समास। अगर आपसे पूछा जाए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा तो आपका हो जाएगा संक्षेप या संक्षिप्त। क्या हो जाता है? संक्षेप या संक्षिप्त हो जाता है। फिर हम कहेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त ही क्यों हुआ। तो आप एक उदाहरण देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया रसोई घर। क्या लिख दिया आपने? रसोई घर। और इसका जब विग्रह करते हैं तो ये टूट के आ जाता है आपका रसोई के लिए घर। क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर हो जाता है। आई बात समझ में? यानी कि इसको जब आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये आपका छोटा रूप है और ये आपका बड़ा रूप है। यहीं से अगर पूछा जाए किस शब्द में समास है, रसोई घर में आपका समास है कि रसोई के लिए इसमें समास है, तो उत्तर आपका हो जाएगा रसोई घर में समास है। क्यों? क्योंकि ये आपका संक्षिप्त रूप है, आपका विस्तृत रूप है। और इसमें में आपको क्या मिला? समास मिला। और इसी समास को तोड़ने की विधि क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। ये आपका क्या हो जाता है? समास विग्रह हो जाता है। तो दोनों बातें आपको यहाँ से याद रखनी है कि संक्षिप्त या संक्षेप होता कौन है और समास विग्रह कहते किसे हैं और समास किस में होता है। इतनी बात समझ गए आप। उसके बाद अगर बात करें कि समास में कितने पद होते हैं तो आप याद रखिए समास में पद कितने होते हैं? 2। यानी पद को कितने भागों में डिवाइड किया? 2। एक आपका होता है पूर्व पद और एक आपका होता है उत्तर पद। क्या हो जाएगा? एक आपका पूर्व पद, एक आपका उत्तर पद। अब पूर्व पद को ही हम प्रथम पद कह देंगे और उत्तर पद को ही हम क्या बोल देंगे? द्वितीय पद बोल देंगे, और इसी को ही हम अंतिम पद भी बोलते हैं। आई बात समझ में? और दोनों पद कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। तो यानी कि समास में 2 पद होते हैं, पहले को ही पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद, और दोनों पद कैसे होने चाहिए? आपके सार्थक होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो फिगर बनाए हो किसमें कौन सा पद प्रधान है। तो यहाँ हमने लिखा अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान, उसके बाद यहाँ हमने लिखा तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो याद करने का तरीका देखिएगा आप। पहला अव्ययी है, दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा द्वंद्व है, चौथा बहुव्रीहि है। सीधा सा याद कर लो, पहले में पहला प्रधान, दूसरे में दूसरा प्रधान, तीसरे में दोनों प्रधान, चौथे में एक कोनाय प्रधान। बस काम आपका समाप्त हो जाएगा भाई। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में दोनों, चौथे में कोई नहीं, ना हमारी ना तुम्हारी किसी और की, यानी कि वो तीसरा पद प्रधान हो जाएगा बस। फिर आप कहेंगे सर जी 5 और 6 में कौन सा प्रधान होगा? तो भैया जब ये तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है और इनको अगर हम कह दें कि ये कौन हो गए? पापा हो गए, और इनके ये दोनों चुन्नू मुन्नू हो गए, तो जिस जात के ये हैं उसी जात बिरादरी के भी निकल आएंगे। तो इसमें भी आपका उत्तर पद प्रधान और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा?
उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। बस बात खत्म हो जाती है इतनी सी बात में। फिर अगर पूछा जाए इनकी पहचान क्या है, तो अव्ययी भाव समास में आपको उपसर्ग मिलेगा और पूर्व पद की क्या मिलेगी, पुनरावृत्ति मिलेगी, और तत्पुरुष समास में आपको कारक मिलेंगे। और आपको पता है कारक की संख्या कितनी है, 8, लेकिन 8 में से प्रयोग कितने किए जाते हैं, 6। प्रथम और अंतिम को हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब ही आपको निकल के आ रहा है विलोम, यानी कि भेदभाव। तो हम आपके साथ दोस्ती किए, उनके साथ दुश्मनी किए हैं, यानी कि इसमें आपको क्या मिलेगा, विलोम मिलेगा, या योजक चिन्ह इसी को आप कहते हैं मिलेगा। लास्ट में है आपका बहुव्रीहि, इसमें आपको पर्यायवाची शब्द, कोई भी पर्यायवाची शब्द मिल जाएगा, वो आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। तो या तो कोई पर्यायवाची शब्द मिलेगा या कोई विशेष मिलेगा, वो हो जाएगा। कर्मधारय पे चलते हैं भाई। नाम से ही पता है कर्म, कर्म का मतलब आपकी विशेषता बताई जाएगी। किसी के लिए आप अच्छा करोगे तो अच्छा कहा जाएगा, बुरा करोगे तो बुरा कहा जाएगा। अगर आप किसी को धोखा दिए हो तो कल आपको भी धोखा मिलेगा, इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ आपका कर्म बताया जाएगा, यानी विशेषण और विशेष मिलते हैं। और लास्ट में है आपका द्विगु समास, द्वि, इसमें क्या निकल रहा है, द्वि, तो पूर्व पद क्या हो जाएगा आपका, संख्यावाची हो जाता है। इस फिगर के द्वारा आप बहुत ही आसान भाषा में समास को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, समास के मुख्य भेद पूछेगा तो 4, कुल भेद पूछेगा तो 6। पहला अव्ययी, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुव्रीहि। तत्पुरुष के 2 भेद मिल जाएंगे आपको, एक कर्मधारय, एक द्विगु। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान है, तो दूसरा है तो उत्तर, अव्ययी पहला है तो पहला। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, विलोम मिलेगा आपको पहचान में। और बहुव्रीहि में तीसरे पद की प्रधानता, अर्थात दोनों पद गौण होते हैं। और कर्मधारय में कौन सा प्रधान, तो ये आपका उत्तर पद, और द्विगु में भी उत्तर पद। पहचान के लिए अव्ययी में आपको उपसर्ग मिलेगा, तत्पुरुष में कारक और विभक्ति, द्वंद्व में विलोम मिलेगा, और आपको बहुव्रीहि में पर्यायवाची मिलेगा, और कर्मधारय में आपकी विशेषता बताई जाएगी, और द्विगु में पूर्व पद संख्यावाची हो जाएगा। अब उदाहरण 2-4 समझ लीजिए आप। अब जैसे यहाँ लिख दिया गया प्रतिदिन, तो प्रति क्या हो जाएगा आपका, जो है उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ लिख दिया गया आजन्म, तो आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। हर रोज, हर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अब इसी से आप प्रत्येक बना सकते हो, आजीवन बना सकते हो, आमरण बना सकते हो, हर दिन बना सकते हो ये। और जो पूर्व पद की पुनरावृत्ति है, जैसे यहाँ लिख दिया गया दिनों दिन, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, दिन प्लस दिन, तो दिनों दिन हो जाएगा। रातों रात, तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा आपका, रात और रात, ये हो जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें आपको कारक और विभक्ति मिल जाएगा। जैसे हमने लिख दिया मन चाहा, तो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भैया, मन से चाहा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति हो जाएगा। द्वंद्व समास में अब जैसे सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, लाभ हान, ये सब आपको मिल जाएंगे। बहुव्रीहि में कोई भी पर्यायवाची मिल जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। अब कर्मधारय में जैसे आपने लिख दिया काली गाय, काली गाय, अब गाय की विशेषता ही तो बता रहे हो, गाय कैसे है, काली है। और द्विगु में जैसे बहुत पूछा जाता है आपका चौराहा, तो 4 राहों का समूह, तिराहा 3 राहों का समूह। इस तरह से आप पढ़ोगे फिगर के द्वारा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं समाज के कुछ प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।